बोल रखे है पहले भी कि मैं उसको ठीक है, दोस्त वोस्त मानते हैं, भाईचारा है, अपना है, बट मेरे लिए पहले तुम तीन ही प्रायोरिटी हो। तो आज जो किया मेरे को शॉकिंग नहीं लगा, मेरे को लगा हाँ जो इसने किया उसका नॉमिनेशन का रीजन भी बहुत सही था कि भाई मेरे को जीतना है, जो हमने प्रोमो में देखा थोड़ा सा कि मेरे को जीतना है। और दूसरी बात कि मैं नहीं चाहता है माँ बेटा चलता रहे, क्योंकि माँ बेटे से अगर आज भी आप देखो तो पहले करणवीर सिंपति ले रहा था, अब कहीं ना कहीं वो सिंपति मुड़ के विवियन के लिए आएगी। लोग मानेंगे नहीं इस बात को, अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आने वाले टाइम में ये बात भी सही होगी कि विवियन को सिंपति मिलने वाली है। 1000% मिलेगी सिंपति। जिस हिसाब से आज विवियन ने अपनी गेम एनालाइज करी, मैं समझ चुका हूँ कि उसे कहा, उसे अच्छे से समझ आ गई कि कहाँ पे उसकी गलती हो रही है, कहाँ पे वो बंदे को स्टैंड लेना चाहिए और कहाँ पे क्या करना चाहिए, उसे सब चीज समझ आती जा रही है धीरे धीरे। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि उसे भी सिंपति मिलेगी, और सिंपति दिलवाने वाली चुगली गैंग पार्ट 2.0 होगा। जो चुगली गैंग 2.0 होगी वो ही इन्हें दिलाएगी। दो, मैंने कहा ना घर में दो चुगली गैंग है, उनमें से एक है। अब तो एक मेंबर ने अपना नया ग्रुप बना लिया, अगर आप नोटिस करो रजत दलाल का। तो रजत दलाल ने रात को बिठा दिया लोगों को कि ये ऐसे है, और उसने जब बचा लिया, नॉमिनेशन टास्क खत्म हुआ और जब उसने जिस दिन को बचाना था बचा लिया, उसने बाहर आके बोला उसके वर्ड से कि यार क्या करे भाई, उसके लिए भी चाहिए होता है ना, क्या कहते हैं, टाइम गॉड के लिए भी बंदे चाहिए होते हैं ना। तो रजत उसको पता है कब क्या कैसे करना, और बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। लोगों को लोगों को लगता है हमें नहीं देखना, ये लोग घर में कुछ नहीं कर रहे। अब कुछ नहीं कर रहे, सामने वाले को जरूरत है, उसे चाहिए कि कोई ना कोई उसके प्यादे या मोहरे बैठे रहे जो उसका यूज कर सके और वो आगे जाके गेम में आगे बढ़ सके। तो वो उनको रखेगा अपने पास। अब आप चाहते नहीं चाहते, उससे कुछ नहीं हो सकता, किसी की चाहत से तो घर चलता नहीं। ठीक है। मेरे को मेरे को एक बात समझ आज आज बड़ा मेरे को बढ़िया लगा कि आप बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह राठी की थोड़ी थोड़ी जो होती है ना हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया, जब बीच में उन्होंने बोला चाहे बेशक जो मर्जी हो, पर आज बिग बॉस के वर्ड सही थे इस मामले में कि चुम और शिल्पा जी ने तुझे कैसे पीछे किया, हाथ लगा के ही पीछे किया ना। डफर तेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या? सच में मैंने कहा ना कि इतना, मैंने कहा ना कि ये डम है, ये दो रियलिटी शोज है, तीन या चार है, जितने भी करके आया वट एवर इट इज, वो इंसान कैसे करा मुझे नहीं पता, फिनाले भी किसी शो में कैसे पहुंचा मेरे को नहीं पता, कि ही इज अ डफर प्लेयर। मैं इसको डफर क्यों बुलाता हूँ? उस एक तरफ तू कहता मेरे को कोई हाथ लगाए तो मैं आपा खो देता हूँ, इसके लाइंस थे, हाथ लगाए तो मैं आपा खो देता हूँ। फिर इन्होंने हाथ लगाया, और स्पेशली तू का क्या मतलब होता है? या तो सबके लिए सेम चीज रख, कोई हाथ लगाए कहता है, फिर स्पेशली तू भी कहता है, दो ही चीजों में अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है दिग्विजय सिंह राठी। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद जब बिग बॉस इससे पूछते तो इसके पास जवाब नहीं होता कि जब तुम और शिल्पा जी भी तो तेरे को हाथ लगा के ही पीछे कर रहे हो। हाँ, हो सकता है भाई कहीं ना कहीं इसको लगे कि भाई मैं बड़े तरीके से बात बोल दूंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी, लोग समझते हैं और सुनते हैं। फिर अब हम आते हैं हमारी बहुत प्रिय चाहत पांडे पे। चाहत पांडे सो क्यूट एंड सो डम्ब। वो कहती कि लड़ाई जो हुई थी वो दिग्विजय वर्सेस अविनाश हुई थी स्टार्टिंग में। यार या तो मैंने गलत बिग बॉस देखा उस दिन का, जो बिस्कुट के बाद पे लड़ाई हुई वो ईशा और दिग्विजय से चालू हुई थी, या तो मतलब यहाँ बैठे काफी व्यूअर्स ने बिग बॉस बहुत गलत देखा होगा, बाहर बैठी न्यूट्रल जनता ने बिग बॉस गलत देखा होगा। बट चाहत जी जो घर के अंदर है, जो 24 घंटे रहती है और जिनको दिखना चाहिए उन्हें ही नहीं बिग बॉस ढंग से दिख रहा है कि क्या अंदर किसकी कैसे लड़ाई हुई है। चाहत स्मार्ट बनने के चक्कर में वो भी डम की कैटेगरी में आती जा रही है, स्टार्टिंग में भी थी बट अब वो और ज्यादा होती जा रही है। कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा डफर दिख रही है, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा है, कोई उसका एक पॉइंट में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी वो एक चीज अच्छे तरीके से रख सके। आज के नॉमिनेशन टास्क में किसी ने आके बोला बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू दिए, मेरे को नहीं समझ आया कहाँ दिए, मेरे को नहीं पता कहाँ दे दिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये कह रही थी कि लड़ाई जो हुई थी, मैं इस वजह से इसको नॉमिनेट कर रही हूँ, उसने विवियन को नॉमिनेट किया था, ओह सॉरी ईशा को ये कह के नॉमिनेट किया था कि लड़ाई दिग्विजय और अविनाश की थी, आप बीच में कूद गए, डंप, पहले देख, या तो शायद घर में है, घर में पता कर ले किसकी लड़ाई थी। बड़ा बड़ा डम प्लेयर शी इज। आज अगर हम देखा जाए, मेरे को एक करणवीर ने लाइन बोली थी जब ईडन के साथ उसका वो डिस्क्रेज वाला वर्ड, वो इंसिडेंट चल रहा था, डिस्क्रेज ये वो एक्सवाइजेड जो भी इंसिडेंट बहुत बड़ा, उसमें जब वो उनका नॉमिनेशन वाला पार्ट चल रहा था तो उस टाइम उसकी एक लाइन थी, अपनी लड़ाई लड़ रहा था जब वो शिल्पा जी से लड़ रहा था। तो उसने ईडन को ये बात बोली कि मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा था उस टाइम। अगर आप करणवीर मेहरा मैं गलत भी सुन सकता हूँ इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को करेक्ट कर सकते हो, मैं दोबारा वो क्लिप देख के आया। तो लास्ट वीक जब ये नॉमिनेशन हुआ था तो वो ईडन पे इस बात पे भी चिल्लाया था, यही कह के कि तू क्यों नहीं लड़ी, तू उतर के रजत से क्यों लड़ने चली गई। और फिर जब आज यही सेम चीज होती है तो वो भाई साहब ये कहते हैं मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा था।
अब अगर आप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो आपको लास्ट वीक दिक्कत नहीं होनी। मैंने कहा ना, हिपोक्रेसी लोगों के खून में, और बिग बॉस में सब सेम है। मैं एक बंदे को नहीं कहूंगा, मैं सभी को कहूंगा, दे ऑल आर सेम। ठीक है। उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं अविनाश ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया करणवीर को, और वो मेरे को बड़ा सही लगा। और करणवीर मेहरा जो हमारे भाई साहब कहते थे, मैं दुश्मन को दुश्मन समझता हूँ, दुश्मन से मुल के बात नहीं करता हूँ। लास्ट टू लास्ट 2-3 वीक पहले जब करणवीर ने एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, जब मैंने कहा था कि अविनाश के साथ क्यों इसने बात करी, जब रजत की लड़ाई चल रही थी अंदर घर में, तो उस टाइम इसके फैंस हैं, उनके कुछ सो कॉल्ड फैंस हैं और बहुत अच्छे फैंस हैं, उन्होंने एक बात बोल दी थी कि वो तो सिर्फ एक हल्की सी बात थी, वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो एग्री करना था। अब कल मैं देखना चाहूंगा कि उसके फैंस क्या नया आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, वो अविनाश के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े वर्ड्स है करणवीर के। मैं दुश्मन को दुश्मन समझता हूँ, दुश्मन ऐसा ही होना चाहिए, मैं नहीं बात करता, मैं मुंह नहीं लगता हूँ। भाई जब तू दुश्मन को दुश्मन समझता है तो फिर दुश्मन की तरह रहे, फिर तू हर जगह बड़ी बड़ी बातें भी करता है। और आज अविनाश ने सही बोला, हर जगह भाई ये बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है। अगर लड़का अच्छा है तो फिर भाई स्टार्टिंग में ही आके समझा लेता, कोशिश करता, और ज्यादा टाइम स्पेंड करता, ना एक हफ्ते की जगह 2-3 हफ्ते बैठ के देखता, 4 हफ्ते बैठ के देखता, कहीं पता सुधर जाता। मतलब उसकी गेम मेरे को कंफ्यूजिंग लग रही है। और अपने दुश्मन को दुश्मन समझते हो तो भाई फिर दुश्मन ही समझो, डोंट एक्ट स्मार्ट। पब्लिक सब देखती है, और स्पेशली मैं तो आजकल बहुत ही ज्यादा भाई देखने लग गया हूँ एक उसको। काउंटर देना चाहूंगा, थैंक यू। एक काउंटर देना चाहूंगा तेरे को। यार काउंटर अ, देंगे ना, बिल्कुल देंगे, अभी नहीं शिवम। भाई शिवम वेट कर लो, एक मैं थोड़ा बीच में नहीं चांस बोल का। रहा था ना। शिवम वेट कर लो, अगर शिवम काउंटर लास्ट देना में। होगा तो फिर काउंटर काउंटर खेल लेते हैं। नहीं, मैं खत्म शिवम ही कर रहा लास्ट में हूँ। तो 10-15 मिनट, शिवम लास्ट में तो 10-15 मिनट नहीं बोलना, और नहीं नहीं सिर्फ यार, तुम बोलना, चाहत और भी बोले तो पर्सनल नहीं नहीं, कर देंगे। चाहत नहीं को नहीं, डम क्यों शिवम बोल रुक रहे हो, जाओ। किस लिए बोल अच्छा रहे हो, शिवम चाहत रुक को डम क्यों जाओ। बोल रहे हो, किस लिए? क्या क्या? वो भाई मैं रोटियां बना बना भाई के मैंने यहाँ तुम्हारे बच्चे को करणवीर को भी खिलाती बोल, है, एक सेकेंड रजत को भाई, देख मैं खिलाती है, म्यूट नहीं तो करना वो चाहता हूँ। मैंने यहाँ करणवीर को भी बोला, मैंने यहाँ रजत के लिए भी बोल देता हूँ, मैं सबके लिए बोल देता हूँ। आप चाहत के फैन इतने बड़े हो, आपको इतनी बड़ी बुरी बात लग गई, तो भाई ये डिसाइड जो करेंगे वो बिग बॉस तक डिसाइड करेंगे, उनकी स्पेस है, मेरी स्पेस नहीं है। तो वो बता दे, अगर काउंटर आप दे सकते हो तो आप देना। मैं नहीं, दे सकता शिवम हूँ। ठीक है। शिवम लास्ट में, शिवम लास्ट में वो भी टेन नहीं म्यूट फिफ्टीन होगा। नहीं, मिनट एक शिवम सेकंड भाई पूरा प्लीज, पक्का, अंकित भाई, अंकित बिना भाई ब्रेक। प्लीज, अंकित भाई प्लीज। आईडी बोलो। नहीं भाई, हाँ ठीक है। मैं बस यही खत्म करने वाला था इसी चीज पे कि गेम किसी की भी मेरे को इतनी कोई खास लगी नहीं आज के एपिसोड में। लोग, मेरे को बस अविनाश सही लगा, सच में अच्छा लगा तो मैंने उसकी तारीफ करी। मेरे को आज, मेरे को नहीं लगा कि भाई कोई बढ़िया लग रहा था, टू द पॉइंट लगा, तो मैंने उनकी भी तारीफ नहीं करी। मैं, मेरे को जो लगेगा मैं